विव रिचर्ड से लेके एलन बॉर्डर तक मैं पूछना चाहूंगा, या अजहरुद्दीन से एन बॉथम तक, पॉन्टिंग टू लारा एंड इवन तेंदुलकर या जयसूर्या, तो कौन सा ऐसा बैट्समैन डिफिकल्ट लगा कि जिसके बारे में रात को ग्राउंड में जाने से पहले आप सोच रहे हो और आपको नींद ना आई हो? शुक्र है अल्लाह का, ऐसा कभी कोई लगा नहीं कि मुझे नींद ना आई हो। एक्चुअली इट वाज द ऑपोजिट, उनको नींद नहीं थी आती। यही सुनना चाह रहा था मैं, और मुझे भी नींद नहीं आती थी जब सुबह वसीम अकरम को कीपिंग करती होती। नहीं, अब वो हर जो नाम आपने सारे लिए ग्रेट्स ऑफ द गेम है। अगर मैंने इस तेंदुलकर लारा एरा में से एक पिक करना हो ना, अजहरुद्दीन, रिकी पॉन्टिंग के खिलाफ तो इतना लंबा नहीं खेला, मैं पिक करूंगा ब्रायन चार्ल्स लारा को। आई थिंक मैंने ऐसा बैट्समैन दुनिया में नहीं देखा, इसलिए कि वो सेकंड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में 1.5-2 स्कोर करता था, और टेस्ट मैच यूजुअली बॉलर्स जिताते हैं, मगर इस केस में ब्रायन लारा जिताता था। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इनिशियल कैरियर में जिस वक्त मुझे याद पड़ता है 1987 का आपका वेस्ट इंडीज 1988 में टूर किया था, पहले टूर के बारे में थोड़ा सा तो बताएं उस वेस्ट इंडीज, बिकॉज के कालों की उस वक्त बहुत दहशत होती थी और बड़े बड़े नाम थे, विव खेलता था, गॉर्डन ग्रेजर, डेस्मंड लेस। तो मैंने सुना, मैं उस वक्त टीम में तो नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ इस तरह के छक्के भी हमारे बॉलर्स को पड़े थे जो कि स्क्रीन से लग के वापस बॉलर एंड तक बॉल वापस आ गई थी। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बड़ी फड़का, वो थे भी तगड़े, और 80s में 70s 80s ऑलमोस्ट 90s में वेस्ट इंडीज टीम को हराना एक ख्वाब होता था किसी भी टीम का। 86 में याद है 5 वनडे के लिए आया, तो मैं रात को सोने से पहले दुआ करता था अल्लाह से, अल्लाह इनसे मैच क्लोज हो जाए, फॉरगेट विनिंग, ओके क्लोज हो जाए। मगर यस, बड़ी प्रकाश, बड़ी अच्छी, मैं तुम्हें बताता हूँ स्किपर की एग्जांपल। ट्रिनिडाद में हमने किया 270 50 ओवर में, उन्होंने कर दिया 37 ओवर्स में। ओके, ग्रीन ने 100 किया, हेज ने 80 किए, बड़ी मार पड़ी। वो चौथा 5वां वनडे था, 5-0 और 4-0 हारे। अब अगले दिन जब हारते तो इमरान भाई और लंबी प्रैक्टिस कराते थे, तो अगले दिन खुद भी होते थे कप्तान, तो अगले दिन आप प्रैक्टिस करने गए ट्रेनिडाद एक ग्राउंड, देखिए वो तब वो जो स्कोर कार्ड होता था ना, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था होता, वो जो हाथ से मैनुअल होता था। तो रनिंग शुरू की है, अब एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगा रहे हैं सारे इमरान भाई, इमरान भाई रुके हैं। इमरान भाई ने स्कोर कार्ड देखा है, स्कोर पे वो बॉलिंग एनालिसिस पूरे लगे होते थे। इमरान भाई का था 6 ओवर 70 फॉर नन। ओके, इमरान भाई ने बड़ी, मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता जो उन्होंने कहा ये किसने ये स्कोर कार्ड चेंज क्यों नहीं हुआ अभी तक? मैं तो पीछे था, मैं पीछे ही रह गया। अच्छा, तो जाकिर साथ खड़ा था, जाकिर खान, जैक जाओ ये स्कोर कार्ड चेंज करके आओ। अब जैक ने स्पाइक्स पहने, वो जंगला टॉप के वो 6 स्टोरी चढ़ के वो इमरान भाई के बॉलिंग एनालिसिस उतार रहा था। उस टूर पे इतनी फड़कास पड़ी हमें। फनी वाकयात, लाइक कोई हमारे टूर पे, लाइक मैं भी टीम में रहा हूं तो अक्सर होते थे, कोई आपको ऐसे याद है कोई अंग्रेजी के ऐसे कोई वाकयात हुए हो प्लेयर्स ने? क्योंकि हमारे तमाम लड़कों को अंग्रेजी की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। पाकिस्तान टीम में जब मैं था तो जो बड़े थे तो वो तो ठीक थे, सीनियर्स, वो तो कहते थे वेल डन। अपकमिंग जो नए लड़के आते थे, हाँ, नए लड़के जिनको अंग्रेजी नहीं थी आती, वो तुम्हारा मजाक ज्यादा उड़ाते थे। अच्छा, सो वो कॉन्फिडेंस जो आना होता था वो भी नहीं था आता। तो इवेंचुअली मैंने सोचा ये कि मुझे जो कह रहे हैं इनको खुद थैंक यू मैंने करना सिखाया है, और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं जाके टीवी पे गलत अंग्रेजी बोल रहा हूँ। बट देखिए, जहां से मुझे अंग्रेजी नहीं थी आती और अब मुझे आती है। बिल्कुल। तो बंदा कुछ करना चाहे, पैशन हो, जुनून हो, थोड़ा होमवर्क करे तो कुछ भी कर सकता है। कुछ यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज, जो हमारे यंग प्लेयर्स अब आते हैं जो बेचारे नहीं बोल पाते अंग्रेजी, तो उनके लिए कोई मैसेज देंगे? देखिए, उनके लिए सिंपल सा मैसेज है, अंग्रेजी अगर नहीं आती तो नहीं आती, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। ओके, उर्दू बोलनी बस सीख लो। ये हमारे, मैं टीम के साथ बहुत रहा हूँ, मैंने भी कोशिश यही की कन्वे करने की मैसेज, बट जो एंकर्स होते हैं वो बहुत अंग्रेजी में सवाल करते हैं। उनको नहीं चाहिए कि हमारे वो टेलीविजन उनको प्रेशर देता है। नहीं आती, आपने देखे हैं रोनाल्डो की में डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैं कल ही रात को देख रहा था, उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री में स्पेनिश बोली है, पुर्तगीज जो भी बोलते हैं, स्पेनिश आई थिंक बोलते हैं, वो बोली है। तो आपको अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं है प्रेशर में आने की। वो इंग्लिश में पूछे, आप अपना उर्दू में जवाब दो, जिसने समझना समझ जाएंगे, जिसने नहीं, बट एक्सप्लेन करो। आप जरूर कहो इंशाल्लाह, आप जरूर कहो माशाल्लाह, पर दरमियान में एक्सप्लेन कर दो कि क्यों ये क्यों हुआ, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं अगर सुन रहा हूँ मुझे समझ आया कि लड़के ने इतनी मेहनत की है। अच्छा वसीम भाई, ये बताइए कि लोगों का बड़ा परसेप्शन होता है कि पाकिस्तान का जो कप्तान होता है कि बड़ी उसकी प्रोटोकॉल और बड़ी लोग आओ भगत कर रहे होते हैं, वो प्रेशर्स को समझ नहीं पाते कि उसके ऊपर क्या गो थ्रू हो रहा होता है। तो आपने एज ए स्किपर
उन प्रिविलेजेस को जो इंटाइटल थी उनको किस तरह एंजॉय किया आपने? लाइक पाकिस्तान टीम के कप्तान की प्रिविलेज क्या थी कि टूर पे उसको $2000 एक्स्ट्रा मिलते थे एंटरटेनमेंट। ओके, वही बस दैट वाज प्रिविलेज। बाकी तो आप चेयरमैन के पीछे ही भागते रहते थे। सबसे पहले जब हम टूर पे होते थे तो याद है वो चेयरमैन बदल गया जी, कौन है, जानने वाला है कि जानने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान टीम के अभी भी यही होता है। बिल्कुल। एक एरा ऐसा गुजरा था जिसमें एक साल के अंदर 3 चेयरमैन चेंज हो गए थे पाकिस्तान। 3 से 4 चेंज हो गए। एक चेयरमैन को मैं शॉपिंग कराता हूँ लंदन। उसने मुझे फोन किया, मैं काउंटी करता इधर आओ शॉपिंग कराओ, तो मैं गड्डी लेके शॉपिंग करांदा रहा हूँ। उसने एक ही तरह के 3 सूट ले लिए एक ही रंग के, तो मैं कहा मुझे क्यों बुलाया था? नहीं तो आपको नहीं शॉपिंग कराई उन्होंने कुछ? एज ए कैप्टन आप कप्तान थे, कोई मेरा मतलब है कि पाकिस्तान टीम में कप्तान का अब शायद प्रोटोकॉल चेंज हो गया हो, मगर रिस्पेक्ट मिलती थी नो डाउट। मगर रिस्पेक्ट आपको गेन करनी पड़ती है वहां पे अपने आप। एंड व्हाट अबाउट द प्रेशर्स? आप किन प्रेशर से लेकिन आप काफी सारे लोग, अजहर अली के कप्तान अच्छा नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूँ, आपको ही पता होगा, क्रिकेट में बॉर्न लीडर कोई नहीं होता, बॉर्न डिसीजन मेकर होते हैं। बॉर्न लीडर क्रिकेट ऐसी कप्तानी है कि जिसमें आपको करने से आती है, ऑन फील्ड डिसीजन करने पड़ते हैं। बॉलर कौन सा रखना है, क्या नहीं करना, फिर उसके बाद प्रेस से कैसे बात करनी है, फिर उसके बाद आधे प्लेयर रूठ जाते हैं। एक तो पाकिस्तान टीम में प्लेयर भी रूठ जाते हैं। हमारा पाकिस्तान टीम में कोच था बॉब, उसने मुझे फोन किया, मैं नाम नहीं लूंगा, कप्तान उस वक्त कौन थे, उसने मुझे फोन किया कि यार ये मेरे से कप्तान बात नहीं करता। अच्छा, वो रूठ जाता था ना, गोरे को क्या पता रूठना क्या होता है। मैंने कहा बॉब, आई डोंट नो व्हाट इट मींस, ही प्रोबब्ली यू हैव कम्युनिकेशन गैप। ही सेड, और सेकंड ऑफ ऑल ही कॉल्स मी बॉब। तो आई थिंक और कोचेस का भी बड़ा दमल दखल रहा है। और कोच को सबसे पहले पाकिस्तान लेवल, उस लेवल पे आके आपको कोचिंग नहीं चाहिए, आपको मैन मैनेजमेंट चाहिए। मैन मैनेजमेंट चाहिए, सही। अगर वो कोचिंग ही चाहिए तो वो देखो, ऑस्ट्रेलिया का अंडर 19 का कोच एलन बॉर्डर था, अब ग्रेग चैपल है। इंग्लैंड का ग्रैहम गूच है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी आता है पाकिस्तान टीम का कोच बनना है, बाकी नीचे नहीं जाना। अगर क्रिकेट की खिदमत करनी है तो फिर नीचे से शुरू होना। मेरा जाती ख्याल तो ये है कि पाकिस्तान टीम में तो जो कोच है उसकी तो जॉब बहुत कम होनी चाहिए, लाइक एनी अदर इंटरनेशनल टीम, बिकॉज दे ऑल आर प्रोफेशनल। और ये परफॉर्मेंस आती है, कोशिश तो यही होती थी, यही बताया जाए कि ये वो जगह है, यहाँ पे आपने डिलीवर करना है, यहाँ सीखने नहीं आता आदमी। उस जगह पे ये, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि अल्टीमेट पीक है पाकिस्तान पे। हमारे कोचेस आते हैं या जो आए हैं, वो उनका जो पहली डिमांड होती है वो होती है मुझे पावर चाहिए। अब कोच को पावर क्या चाहिए? आई जस्ट वांट टू नो व्हाट पावर। पावर से क्या हो जाएगा? लड़का ड्रॉप कर देंगे, पिक कर देंगे? दैट्स नॉट देयर जॉब। आई थिंक पावर हमेशा उसको मिलती है जो काम करता है, जो डिलीवर करता है, वो ऑटोमेटिकली अपनी अथॉरिटी शो कर रहा होता है। आपको जो 16 खिलाड़ी मिले हैं सेलेक्टर्स से, सेलेक्टर्स की जॉब है आप उन खिलाड़ियों को मैनेज करें। दैट्स योर जॉब एज अ कोच। जो आपको मिले हैं, आपकी पसंद नापसंद उसमें नहीं होनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? रहमान जी। कोई सवाल वसीम भाई से? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप अपना लंबा अरसा बॉलिंग की, खेला और एक अपना रिकॉर्ड बनाया, तो आपने कोई इसी अपने ऐसे स्टूडेंट को ट्रेन किया है जो हमें इन फ्यूचर कोई नया वसीम अकरम देखने को मिला, योर सन और योर एनी अदर रिलेटिव, कि हमें एक नया वसीम अकरम देखने को मिले? देखिए, जब मैं कैंप लगाया आज से 5 साल पहले या 6, जब भी मोहम्मद आमिर को पिन पॉइंट मुदस्सर के साथ मैंने किया, फिर उसके बाद सुहेल तनवीर को मैंने पिन पॉइंट किया अपने कैंप में। इस कैंप में भी 2-4 बॉलर का मैंने मेंशन किया था पीसीबी को, और आई थिंक वो भूल जाते हैं। जो मेरे साथ था मोहम्मद अकरम, वो भी शायद भूल गया, वो भी पीसीबी अब छोड़ गया। जी, क्या नाम है आपका? रेहान शेख। रेहान, कोई सवाल वसीम भाई से? एक चीज जो आपने क्रिकेट से सीखी हो वो आपके साथ अब तक है? बेटा, डिसिप्लिन सीखा हूँ क्रिकेट से। डिसिप्लिन क्या होता है कि जिंदगी में टाइम पे पहुंचूं हर जगह। अगर मैंने किसी को वक्त दिया है, किसी से प्रॉमिस किया है, वो पूरा करूं, झूठ ना बोलूं। ये चीजें मैं क्रिकेट में आके सीखा। डिसिप्लिन लाइफ गुजारी। जैसे आर्मी में जाके आप डिसिप्लिन हो जाते हो, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बन के भी आप में डिसिप्लिन आ जाता है। और आई थिंक डिसिप्लिन हो तो जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो। वेल डन। बातें जारी रहेंगी वसीम भाई। मीटिंग विद वसीम अकरम। टाइम हुआ है, तो आप जिस तरह क्रिकेट को एंजॉय करते थे, क्या आप कमेंट्री करते हैं? कमेंटेटिंग शुरू में काफी मुश्किल थी, बिकॉज मुश्किल इसलिए थी कि यहाँ से बड़ा आसान लगता है। वो लोग कहते हैं यार कमेंट्री कर रहा है, दुनिया घूम रहा है, बट इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड सॉर्ट ऑफ जॉब। लाइक तो लाइव है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। और मैच अगर यार 10 बजे शुरू होना है, आपका कॉल टाइम है 2.5 घंटे पहले, बिकॉज घंटे का प्री शो है। फिर आपने पूरा मैच देखना है 3.5 घंटे। आप वनडे अगर देखने हैं तो फिर उसमें कमेंट्री करनी है बॉल बाय बॉल। फिर लंच शो करना है, वो खत्म होगा। फिर वो 3.5 घंटे, उसके बाद पोस्ट शो है जो 1.5 घंटे का है।
तो उसका यूज टू पहले 2 साल तो मुझे नींद ही आती रहती थी, जहाँ मैं उधर कभी सोफे पे सो रहा हूँ, कभी नीचे सो रहा हूँ, कभी फर्श पे सो रहा हूँ, बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि इट्स अ प्रोफेशन, तो आई हैव टू लुक द पार्ट। सो मैं पूरा फिर अर्ली सोता था। मैंने कमेंट्री करनी हो ना, मैं 10:30 सो जाता हूँ, ताकि मैं सुबह 6:30 उठ के अपनी रनिंग करके शावर वावर करके ब्रेकफास्ट करके फ्रेश जाऊँ, ताकि मैं एक तो शक्ल भी अच्छी लगनी चाहिए ना। वैसे मैं एक सवाल, एक सेकंड मोइन, सारे सवाल आज ही पूछ लेगा यार। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। राइट नया